जय हिंद फ्रेंड। क्लास 9th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर यहाँ पर हम आपको शो करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये विद्या भारती के स्कूलों में कंडक्ट हुआ है। तो जो छात्र विद्या मंदिर के होंगे या विद्या भारती के हैं तो वो लोग आज अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। और साथ साथ में जो छात्र कक्षा 9 के वार्षिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस पेपर को कन्फर्म तैयार कर लें। ये पेपर का जो सैंपल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर विद्या भारती की ओर से बनकर आता है। तो आप लोग कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पेपर है। आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। जो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर MCQ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, कौन सी संख्या यहाँ पर परमेय संख्या है। तो हमारी कौन है, दो एक ही संख्या जो हमारी परमेय, पाई अपरमेय है, अपरमेय है, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय। तो केवल परमेय यहाँ पर हमारी दो संख्या ही है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई अंडर का मान कितना होगा। तो ये इसका अंडर रूट हो जाता है, इसका अंदर गुणा हो जाता है 8 6 जा 48। और जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे ना तो यहाँ पर हमारा इसको हम क्या अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4√3 यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू ये हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ पर √5 लिखा है माइनस के √5, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो √5, इसका मल्टीप्लाई 5 माइनस के 1, तो यानी कि 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4/√5, 4/√5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको a² माइनस के b² वर्गांतर का नियम लगाना है। बस आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, वर्गांतर नियम तो पता ही होगा, एक बार प्लस में लिखते हैं ना, एक बार हम लोग लिखते हैं माइनस में। तो इसको 99 माइनस के 98 इसको जोड़ देंगे, वहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो यहाँ पर 197, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a+b का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है तो क्या होती है, वास्तविक संख्या। क्या होती है, वास्तविक संख्या। इसके बाद यहाँ पर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो इसका मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर ये पावर वो ऐड हो जाएंगी, आधार जब समान होगा तो ये आप पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर आप लोगों से बहुपद पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस पर भी रूट की पावर है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, दोनों बहुपद नहीं होंगे। इस पर भी देखो अंडर रूट 2 लिखा है तो 1/2, मतलब बहुपद होने के लिए कोई भी पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए, हमारी कंडीशन होती है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड भी नहीं होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद अंडर रूट 3 की घात है। तो इसका मतलब जहाँ पर अंडर रूट लिखा होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 हम भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद इसका मुझे क्या करना है, परमेयीकरण करना है, परमेयीकरण यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है परमेयीकरण करना है, तो जब हम इसका परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन 11 में आपको इससे फैक्टराइजेशन करने हैं। तो यहाँ पर जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब होकर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। यहाँ पर क्या रेखा जो है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। जैसे कि जो हमारी रेखा x = 3 है वो ना x अक्ष के बिल्कुल जो ये 3 है वो y अक्ष के
क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर कोई दो बिंदु जो बिंदु दिए गए कोई बिंदु यहाँ पर स्थित नहीं होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्या होगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किसी बिंदु 4, 3 की बाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखो बाई अक्ष से पूछी गई, बाई अक्ष से देखो ये मैंने बिंदु बनाई, ये 4, 3 है। तो बाई अक्ष से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बाई अक्ष से। तो इसके परपेंडिकुलर आप लाइन खींच दो। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, ये दूरी हमारी 4 होगी। कितनी होगी, 4। कितनी होगी, देखो पहले यहाँ पर 4, 3 कितनी है, 4, 3। तो 4, 3 ये दूरी होगी ना। तो ये जब हमारी दूरी हो जाएगी तो ये हमारी कितनी, पहले कितना 4 लिखा है, तो यानी कि ये 4 है और ये 3 है। दूरी कितनी होगी यहाँ पर हमारी, बाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, कह रहा है कि निम्न में से किसकी उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती, प्रमेय की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन 15 आपको यहाँ पर एंगल COD की माप पूछ रहा है। एंगल COD की माप पूछ रहा है, COD। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पूरा एंगल एक बार लेंगे, ये पूरा जो एंगल है इसको टोटल कर देंगे, बराबर 180 के रख देंगे। तो यहाँ से आप लोग x की निकाल लेंगे वैल्यू। जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर COD में रखकर आप यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हमारी 40 वैल्यू निकल के आएगी, x बराबर 40। तो आप लोग करना क्या, आपको यहाँ पर 2x की जगह पर 2 × 40 माइनस के 20 कर देना है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। इसमें आपको समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है। यहाँ पर कह रहा है कि आधार जो है AD आधार BC की माध्यिका है। तो यहाँ पर आपको एंगल BAD की मान पूछ रहा है। तो मान, जैसे कि आपकी दो जो भुजाएं इक्वल होंगी तो आपके कोण भी इक्वल होते हैं। साथ साथ में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, उसकी जो माध्यिका होती है वो बेस पे ना परपेंडिकुलर पड़ती है। किसे पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर जो हमारा ये डी पर जो पॉइंट मिल रहा है कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 और प्लस 35 कितना हो जाएगा, जितना ऐड करेंगे उससे आप लोग इस त्रिभुज से 180 से कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला बिल्कुल सही जवाब निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कह रहा है एक आपको सर्कल लेना है जिसका व्यास AB है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त AB के बाहर वृत्त पर किसी बिंदु C, तो यहाँ पर कह रहा है वृत्त पर आपको कोई बिंदु C लेना है तो आप C ले लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो जो हमारा जो एंगल बनेगा ACB वो कितने का बनेगा। तो आप लोग जानते हैं अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला से हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपको शंकु का क्या निकालना है, आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फार्मूला याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कितना होगा 2πr ब्रैकेट में r+s। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 है। यहाँ पर कह रहा है घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ पर 2l + b × h। तो ये हमारा सूत्र हो गया। इसका मतलब होता है पार्श्व मतलब होता है चारों दीवालों का क्षेत्रफल, जितनी आपकी दीवारें होती हैं उनका सभी का यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा खंडवा स्टार्ट होता है, खंड खा। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। खा वाला क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसके बाद गा वाला कह रहा है 2a + 3b + 4c का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद घा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है।
तो यहाँ पर आपको उसका कोण का मान ज्ञात करना है। इसके बाद इंगिया वाला कह रहा है बहुपद x की पावर यहाँ पर 3 प्लस 5x² प्लस 7 की घात कितनी है। तो सबसे अधिक घात होती है वही यहाँ पर बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी x की जो पावर 3 है वही यहाँ पर हमारी बहुपद की घात होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर कह रहा है बहुपद PH बराबर x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब शून्य निकालते हैं उस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो x बराबर -5 निकल कर आएगी। कितनी आएगी? -5 निकल कर आएगी। तो हम लोग बहुपद को यहाँ पर शून्य के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से 3 खंडों को हल करना है। आपको यहाँ पर 3 खंडों को 3 प्रश्नों को हल करना होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। ये सारे काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको करना जो आपकी जो लाइनिंग है ये आपको 4x प्लस 2x बराबर 80 कर देना है। यहाँ पर आपको x की आ जाएगी वैल्यू। फिर आपको यहाँ पर जो भी निकालना हो वहाँ पर x की वैल्यू रखकर वहाँ पर आप मान निकाल सकते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद ग वाला यहाँ पर कह रहा है यदि a² प्लस 1/a² बराबर 34 हो तो यहाँ पर आपको 1 प्लस a का मान निकालना है। जो भी आंसर आप ना निकाल पा रहे हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चनों के हल हम यहाँ पर बता देंगे। जो भी आप क्वेश्चन ना आए उसकी आपकी स्क्रीनशॉट लेनी है, वो मुझे भेज देनी है। यहाँ पर आपको हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर घ वाला कह रहा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 के 4 हल ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कुछ नहीं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a = 90। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 30। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हमारी कितनी आ गई? 30। तो आप लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। वो भुजा की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसे आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है ख। एक आयताकार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। कह रहा है आपको यहाँ पर इसकी लंबाई दी गई है। लंबाई दी गई तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो आपको क्या करना है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 180 करके यहाँ पर लंबाई ये चली जाएगी अपॉन में। तो आपकी जो चौड़ाई है वो निकल आ जाएगी 10 और 10 और प्लस 18 को जोड़ देंगे और 2 से कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर ये आपका परिमाप निकल आएगा। इसके बाद घ वाला यहाँ पर कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो ये भी काफ़ी इजी है। इसके बाद यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसको आप स्वयं से प्रूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कोई एक खंड यहाँ पर कीजिए। तो कोई एक खंड करना है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये आपको प्रूव करना है। प्रूव कुछ का नहीं करना है, सारे गुणा में लिखने, इनकी जो घातें जुड़ जाएंगी और बराबर 0 के हो जाएंगी। ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है आपको पहला प्रश्न यहाँ पर प्रूव करना होगा। यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर इसका एंगल भी निकालना है ADC का। इसके बाद आपको इसको सिंप्लीफिकेशन भी करना है। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको हिंट के लिए हम बता दे रहे हैं, आपको वर्गांतर नियम लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर डिफरेंस का नियम लगाना है, वर्गांतर नियम, उसी से लग जाएगा। तो ये था हमारा कक्षा 9th का मैथ का पेपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सर काफ़ी अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।